भारत में बात सबसे पहले उन तमाम 9 बड़ी खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। उन 9 बड़ी खबरें की हर एक छोटी अपडेट हम आपको बताएंगे। और वो 9 बड़ी खबरें हैं क्या? दरअसल सबसे पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी होगी, जब वो आज पालघर में मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बंगाल को लेकर भी तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। और दीदी के राज में क्या गृहयुद्ध, यानी कि अब बंगाल क्या गृहयुद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर, चौथा भेड़िया पकड़ा जा चुका है। लगातार प्रयास जारी हैं। तो वहीं बगल का जिला लखीमपुर, जहां पर अब एक आदमखोर बाघ का खौफ चारों तरफ फैल रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पूरी तैयारी, 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। दिल्ली में इस वक्त बंगाल के गवर्नर हैं, हलचल बहुत तेज है। तो वहीं सबसे आखिरी खबर गुजरात से होगी, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा है। गुजरात का शायद ही कोई शहर हो जो पानी से लबालब भरा हुआ ना हो। सड़कें इस वक्त गुजरात की तालाब बनी हुई हैं। और गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको मगरमच्छ भी लोगों के घरों में, सड़कों पर, कॉलेज कैंपस में देखने को मिलेंगे। ये वो 9 तस्वीरें होंगी जिन 9 तस्वीरों पर हमारी आज नजर रहने वाली है। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में रहने वाले हैं। मुंबई के पालघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और सबसे अहम यह है कि इस दौरे से आज मुंबई को सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं। 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। एक एक तस्वीर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज मुंबई के महाराष्ट्र के पालघर में होने वाला है। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी एक एक तस्वीर आज हम आपको बताएंगे। तो चले, गुड मॉर्निंग भारत में अगली बड़ी खबर का वक्त हो चला है। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं चंपई सोरेन, और अब आज यानी कि 30 अगस्त जो तारीख तय की गई थी, उस तारीख को वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी की मजबूती झारखंड में बढ़ेगी। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के कद्दावर नेता हेमंत बिश्व शर्मा भी आज इस सदस्यता कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो चलिए, इस खबर के बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली में हुई है, और बताया यह जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटें, और 90 सीटों में से 55 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनको लेकर ऐलान आज किसी भी वक्त हो सकता है। इस खबर पर भी आज हमारी नजर रहेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि कैसे एक बार फिर से हरियाणा के अंदर बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाए। बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है हरियाणा विजय को लेकर। लंबे मंथन और चिंतन के बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 90 में से 55 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक में वो 55 नाम, जिन नामों पर किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की करेंगे, क्योंकि लगातार बहराइच में आदमखोर भेड़िया अपना शिकार जो है वो ढूंढने के लिए तत्परता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग पकड़ चुका है। कल इस भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जिसके बाद चौथा भेड़िया भी
पकड़ लिया गया है, यानी कि बड़ी सफलता ये, जहां एक तरफ लगातार सर्च ऑपरेशन तकरीबन 35 से 40 गांवों में लगातार जारी है। लोग रात रात भर जग कर पहरा दे रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि भेड़िया अब अपना अगला निवाला बहराइच के किसी भी शख्स को ना बनाए। इसके चलते रात भर पहरेदारी और यह बड़ी सफलता है। एक और भेड़िया बहराइच जनपद के अंदर पकड़ा गया है। 29 अगस्त की यह तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भागता हुआ भेड़िया आपको नजर आएगा और इन तमाम भेड़ियों को लेकर लगातार वन विभाग की एक बड़ी टीम, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिला प्रशासन की पूरी बड़ी मशीनरी इस वक्त बहराइच जनपद के इन तमाम गांवों में जूझ रही है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक और भेड़िया पकड़ा गया है। 4 भेड़िए जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों को ये भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। पूरी मशीनरी इस वक्त बहराइच के इन 35 से 40 गांव में प्रशासन ने झोंक रखी है और ये 4 तस्वीरें, पिंजड़े में कैद भेड़िया आपको नजर आ रहा है जिसको कल ही पकड़ा गया है। मजबूत जाल इस वक्त बहराइच के इन तमाम गांवों के इर्द गिर्द तैयार कर लिए गए हैं। प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि पूरी मशीनरी इस वक्त बहराइच में झोंक दी गई है। गांवों में दहशत है। लोग शाम होते ही अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। कुछ पुरुष गांव के ऐसे हैं जो रात भर गांव के अंदर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस आदमखोर भेड़िए की दहशत कितनी ज्यादा है, इनकी संख्या कितनी है, इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सबसे अहम यह है कि ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि इस भेड़िए को पकड़ा जाए और इन सभी भेड़ियों को पकड़कर बहराइच के लोग जो परेशान हैं उनको परेशानी से बाहर निकाला जाए। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमित शाह और राज्यपाल पश्चिम बंगाल की उनकी मुलाकात को लेकर, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। कोलकाता डॉक्टर बेटी से दरिंदगी का ये पूरा मामला, पूरे देश में हमने गुस्सा देखा। पूरे देश में उन तमाम युवाओं को हमने सड़कों पर आवाज उठाते भी देखा इस बेटी के लिए। और अब आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी तस्वीर होगी जब गृहमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से गृहमंत्री को आज राज्यपाल अवगत भी करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अमित शाह और राज्यपाल की आज मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। यानी कि कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृहमंत्री से मुलाकात अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल में अब सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राज्यपाल आनंद बोस आज गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं।